to again discuss you the thing that will be very valuable for you, and you will rectify your English language and make how to make sentences Hindi into English. बहुत इजी वे में आप सीखेंगे. नाउ ट्राई टू सी ओवर हियर कि लास्ट क्लास में हम लोग इज एम आर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इज एम आर क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे. तो इज एम आर के इस्तेमाल से हम अगर कोई असर्टिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे. आई में लगाएंगे एम और इसमें लगाएंगे फिर एडजेक्टिव या नॉन. अब ये हमारे लिए एक तो काम हो गया कि आई में क्या लगाएं, एडजेक्टिव या नॉन. अच्छा, ही और शी में क्या कर सकते हैं हम लोग. तो ही और शी से अगर हम कोई सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो हमें ही शी इट के बाद, नेम के बाद एडजेक्टिव या नॉन लाना है. तो अब यहाँ पर एग्जांपल हम एक साथ देखें. जैसे कि मैं बहादुर हूँ, ये हो जाएगा आई एम ब्रेव. ठीक है. और अगर हम बनाएंगे ही से सेंटेंस तो ही इज़ गुड. ही इज़ गुड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वह अच्छा है. क्लास के अंत में कुछ यूनिक बताएंगे इसमें. अब आप देखिए, अभी ये तो बिल्कुल आसान सा यूज़ है. यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ अगर हमें कोई हिंदी से इंग्लिश के वाक्य को बनाना है तो हमें आर लगाकर यहाँ पर एडजेक्टिव या नॉन लगाना पड़ेगा. अब एडजेक्टिव या नॉन लगाया, जैसे कि आप अच्छे हैं, यू आर गुड. इसका हिंदी हुआ आप अच्छे हैं. अगर हमें बनाना है आप उदास हैं तो ये हो जाएगा यू आर सैड. इसका मतलब हो जाएगा आप या तुम उदास हो. अब यहाँ आई लिखा है, यहाँ ही शी इट नेम लिखा है, यहाँ यू वी दे प्लूरल नंबर है. तो इसको हम कहते क्या है, ये आई हो या ही शी इट नेम हो, यू वी दे प्लूरल नंबर हो, ये सबको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट क्या है. तो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. जैसे आप उदास हैं तो किसके बारे में कहा जा रहा है, यू के बारे में, यानी आपके बारे में. तो आप जो है ये हमारे लिए सब्जेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो आप हो जाएगा. यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो इज़ हो जाएगा. जैसे हम एडजेक्टिव से पूछेंगे कि बताओ मुझे अच्छा कौन है, तो एडजेक्टिव मुझे जो आंसर दे रहा है ही के बारे में, ये हमारा सब्जेक्ट होगा. इसी तरह से ये भी हमारा सब्जेक्ट होगा. सो सब्जेक्ट समझ में आ गया. जिसके बारे में वाक्य में, सेंटेंस में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. अब सब्जेक्ट के रूप में अब फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं. तो सब्जेक्ट का मतलब आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, प्लूरल नंबर, ये सारा ऐड हो रहा है. सब्जेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, इज़, एम या आर लगाकर यहाँ पर फिर एडजेक्टिव और नॉन या नॉन का इस्तेमाल किया. So this is the formula for us, and this formula will helpful for us for making translation Hindi into English. जैसे कि अब सिंपल कोई एक वर्ड दिमाग में रख लें हम लोग. जैसे कि ब्रेव एक वर्ड है, इसको जहन में रखा. ठीक है. आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ. ही इज़ ब्रेव, वह बहादुर है. शी इज़ ब्रेव, वह बहादुर है. इट इज़ ब्रेव, यह बहादुर है. रहीम इज़ ब्रेव, रहीम बहादुर है. यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो. वी आर ब्रेव, हम लोग बहादुर हैं. दे आर ब्रेव, वे लोग बहादुर हैं. ये प्लूरल नंबर का मतलब हुआ यहाँ पर बॉयज़ या गर्ल्स, मतलब एक से अधिक जिसका पता चले. तो बॉयज़ आर ब्रेव, लड़के बहादुर है. सो दिस विल सपोर्ट अस फॉर मेकिंग द इंक्रीज आवर फ्लुएंसी पावर. व्हेन सपोज कि इंग्लिश हम लोग बिल्कुल बिगनिंग से सीख रहे हैं और ये सारे रूल्स अगर मालूम है तो किसी पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा, वो खुद से सेंटेंसेस बनाने के लिए आ जाएगा. सिर्फ एडजेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा. क्लियर है. अब आप ऐसा जानें कि अब इसी में हम निगेटिव अगर फ्रेम करना चाहेंगे तो निगेटिव फ्रेम करने के लिए क्या करना है, ये सेम हमें यहाँ पे सब्जेक्ट
फिर वैसे ही हमें इज़, एम या आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव या नॉन। तो ये काफ़ी टेक्निकल पार्ट है और लोगों को ये मालूम भी रहता है कि ये सेंटेंस हम फ्रेम कैसे कर रहे हैं। अब देखें कि आई एम नॉट और यहाँ पर लिख देंगे गुड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब अगर यू रहता तो यहाँ पर आर होता, ही रहता तो यहाँ पर इज होता। जैसे ही से बनाएंगे तो ही इज़ नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है। यू आर नॉट सैड, आप उदास नहीं हैं। अब अगर इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है तो क्या करना है? इज़ एम आर को हम लोग सेंटेंस के पहले इस्तेमाल करेंगे या बोलेंगे या लिखेंगे, जैसे कि इज़ एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या नॉन। अब ये जो आप सिंपल फार्मूला अभी देख रहे हैं, बिलीव इन मी, अगर क्लास से आप जुटे रहे तो ऐसा बहुत सारा डिफ़िकल्ट फार्मूलाज भी सामने आएगा। और हम लोग देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर न्यूज़पेपर का बना या किसी बुक का कोई सेंटेंस है या फिर किसी मैगज़ीन का कोई सेंटेंस है इंग्लिश का, तो उसमें ग्रामर के कौन से पार्ट को यूज़ किया गया है, ये बेसिकली वही बताने की कोशिश है मेरी। एम आई गुड का मतलब क्या होगा? क्या मैं अच्छा हूँ? एम आई गुड, क्या मैं अच्छा हूँ? आर यू गुड, क्या तुम अच्छे हो? आर यू गुड, क्या तुम अच्छे हो? आर यू सैड, क्या तुम उदास हो? आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? अब ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव के बनाने की बात अगर आती है तो क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हमें इज़, एम या आर को पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर एडजेक्टिव या नॉन, और फिर क्या करेंगे? इस फॉर्मूला से रिलेटेड भी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे। एम आई नॉट सैड, एम आई नॉट सैड, क्या मैं उदास नहीं हूँ? सो मेकिंग सम सिंपल सेंटेंसेस इनटू हिंदी इनटू इंग्लिश, इसके लिए ये रूल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और ये हमें क्लियर हो गया कि एम और इज़ और आर का इस्तेमाल कहाँ होगा। And these are the part of the assertive which we were studying right now. And now you see over here, when you want to frame any sentence into negative of this, then you have to write the subject is, am, are, not. After that adjective or non. I am not good, this would be the English of this. And Hindi, if you want to, मैं अच्छा नहीं हूँ. If you want to make the interrogative with this is, am, are, मीन्स ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल से अगर हम लोग बनाना चाहें इंट्रोगेटिव तो क्या करना पड़ेगा? इज़, एम, आर को पहले लिखना पड़ेगा, देन सब्जेक्ट, देन एडजेक्टिव या नॉन। एम आई गुड, क्या मैं अच्छा हूँ? एम आई बैड, क्या मैं उदास हूँ? एम आई क्लेवर, क्या मैं चालाक हूँ? एम आई टिमिड, क्या मैं बहादुर हूँ? एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ? एम आई नॉट सैड, क्या मैं उदास नहीं हूँ? So now gradually you will see that to speak English language will become very easy and very cakewalk for everyone. And also grammar portion is very necessary for anyone who wants to study these grammars. Then English language will be improved as soon as possible. So I hope that कि this is, am और are का जो यूज़ है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ यूनिक सेंटेंसेस को देखेंगे। एंड दैट सेंटेंस आई वांट टू शो यू, मैं यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, ज़रा आप मुझे ये बताएं। इवन यू ऑल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो स्टडिंग ओवर ईयर, यू टेल मी अबाउट दैट कि अगर ये सेंटेंस को मैं इसको हटाता हूँ, ये तो हो ही गया ना। सो ये सिंपल जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस जैसे कि आप ये बताएं आई एम और यहाँ पे लिख देते हैं आई स्टूडेंट, तो ये बात तो सही है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। अच्छा, आई एम ए गुड क्यों नहीं? आई एम ए गुड ये भी होगा ना, शायद ये होगा आई एम ए गुड, सही है? आई एम ए गुड होगा? आई एम ए गुड नहीं होगा बेटा, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। बताओ, आई एम ए स्टूडेंट हो रहा है, आई एम ए गुड नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर नॉन है तो इसमें आपने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले डायरेक्ट आर्टिकल आप नहीं लगाओगे, तो आई एम ए गुड भी नहीं होगा, आई एम ए सैड भी नहीं होगा,
आई एम ए बॉय होगा, क्योंकि बॉय एडजेक्टिव नहीं है। तो अब इसको अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आई एम अ, यहाँ पे गुड, अब गुड के बाद अब एक बॉय लिखना पड़ेगा, तब ये ए हमारा सही है। समझ में बात आ गई। तो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ टिप्स देखेंगे। मैं फिर से बता दूं कि ये जो इंग्लिश विद शहजाद ये मेरा चैनल है, इसमें इंग्लिश जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ये किन लोगों के लिए है, तो ग्रामर पोर्शन जो है वो तो सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए ग्रामर पोर्शन का होना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग बात करें प्रोफेशनल लाइफ में, तो जैसे कि जो कॉर्पोरेट में कहीं जॉब कर रहे हैं, या मैं भी अभी भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ बहुत सारे कॉर्पोरेट में जो बंदे काम कर रहे हैं, सो दे हैव सम प्रॉब्लम विद दैट कि दे डोंट हैव वेरी गुड फ्लुएंसी एंड दे डोंट हैव करेज टू स्पीक बिफोर एनीवन टू अंडरस्टैंड एनी मैटर। तो होता क्या है कि जो कंटेंट है वो अंदर है ही नहीं, ग्रामर पोर्शन उतना मजबूत अंदर है ही नहीं, तो डर सा महसूस हो जाता है कि हम इंग्लिश कैसे बोलें। तो ये स्पीकिंग इंग्लिश में भी काम आएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्लास में कोई पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका जो पार्ट अगर ग्रामर पोर्शन का है, ग्रामर पोर्शन है, तो उसको भी फ़ायदा आएगा। And apart from this will be grammar portion will be very effective for those students those are trying for competitive examination, जो भी कैट मैट जैट गेट जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इवन बीपीएससी। तो अब आप समझे जो भी इंग्लिश लैंग्वेज का अगर ग्रामर पोर्शन वहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो सारे ग्रामर पोर्शन मैं यहाँ पे एनडीएज एंड डिफेंस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स है वो सारे मैं यहाँ पे ग्रामर को रिवाइज़ करा दूँगा, तो उनके लिए भी फ़ायदा हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम कि डेली लाइफ में जो हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का हम पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वोकैब्स कैसे होने चाहिए, ग्रामर्स का क्या रूल्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं एक अपने इस चैनल पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सपोज़ इफ़ दैट वीडियो विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, या आपके लिए अच्छा हो और लगे कि आपको ये जानकारी पहले से है, तो आप ज़रूर ऐसे लोगों को रिकमेंड करें जिनको कि और फ़ायदा हो। और नेक्स्ट क्लास में आप बने रहें कुछ ट्रांसलेशन के लिए, जो डे 13 का क्लास होगा। एंड आई होप दैट यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड ट्राई टू फॉलो। थैंक यू।